हम संसार में गाते आए, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। और फिर आगे कहा, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो इन सब बातों को हम गाते भी रहते थे, सुनते भी रहते थे, लेकिन फिर भी कहते भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई नहीं। फिर भी हमारी दृष्टि अनेक देवी देवताओं की तरफ, महान आत्माओं की तरफ, योगियों की तरफ दृष्टि जाती रही। तो हम सब की तरफ झुकाव में रहे, उनके मत अनुसार चले, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या हुई कि हम पतित तमो प्रधान बन गए। और लास्ट में यही कहा, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। तो पिता परमात्मा जो परम सत्य है, सदा ही सत्य है, कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, उस सत्य पिता को हम पुकारते रहे कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। तो पिता परमात्मा जो दया के सागर, रहम दिल है, जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं, वो इस सृष्टि पर आते हैं। लेकिन कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं, जब कलयुग का पीरियड समाप्त होता है और सतयुग आने वाला है, तो सतयुग की स्थापना करने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। जहाँ विद्वान, आचार्य, पंडित, योगी, तपस्वी फेल हो गए, तब पिता परमात्मा ये कर्तव्य स्वयं करते हैं और आकर के हमको अपनी पहचान देते, घर की पहचान देते, स्वधर्म की पहचान देते और खुद की भी पहचान देते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ। हमने तो पिता परमात्मा को भूलवश कण कण में ठोक दिया और सब जगह कहा भगवान ही भगवान, खुद भी भगवान अपने को समझ के बैठ गए। तो बाप ने आकर के हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया, जो हम कहते रहे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। कदम कदम पर हम जख्मी होते रहे, ठोकर खाते रहे, अपने समय, अपनी एनर्जी, अपने धन, सब का हमने नुकसान ही किया, कुछ लाभ नहीं हुआ। अब बाप आकर के हमें अपना गोद का बच्चा बना करके अपने नैनों में समा करके हमको प्यार से शिक्षा देते हैं और फिर से हमको महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा बनाते हैं। देखा जाए हीरो की खान से ही, कोयले की खान से ही हीरा निकलता है। तो ये सृष्टि भी बिल्कुल कोयले के समान बन गई। तो बाप आकर के चैतन्य हीरों को इकट्ठा करके उनको कांटे से फूल, कंगाल से सरताज और पति से पावन बनाते हैं और बना रहे। ये परमात्मा पिता जो हमारे परम पिता हैं, प्यार के सागर हैं, दया के सागर हैं, वो इस हम पर अपरंपार कृपा यही करते हैं कि हमको सत्य मार्ग बताते हैं, जो बाप आकर के हमको भटकने से बचा लेते हैं। तो इसलिए शिव बाबा की मत ही हमारी कल्याणकारी है और बाप भी कल्याणकारी, उनकी मत भी कल्याणकारी। और ये जो समय है पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग याद, ये भी कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही हम बाप से वरदानों से झोली भरते हैं। तो इसलिए बाप का यही नारा है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया, अब नया युग आ रहा है, जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, अब पिता परमात्मा से झोली भरो। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि पिता परमात्मा केवल एक ही बार आते हैं और वरदानों से, शिक्षाओं से झोली भरते हैं। तो यही समय है बाप की गोद में समा जाना। जैसे नदियाँ सागर में समा जाती हैं, ऐसे प्यार के सागर में समा जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।